नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। टैरिफ पर ट्रंप की धमकियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे। अगले महीने यानी सितंबर में वो अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की जारी स्पीकर लिस्ट के हवाले से यह खबर भी आई है। यूएनजीए का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा। आम बहस 23 से 9 सितंबर तक चलेगी, जिसमें ब्राजील सत्र का पहला वक्ता होगा। उसके बाद अमेरिका का नंबर आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी महासभा को संबोधित जो है वो 26 सितंबर को करेंगे। इस दौरान उनकी डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है। ट्रंप बार बार लगातार भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले रहे हैं। मोदी उन्हें कह चुके हैं कि इसमें किसी तीसरे देश का रोल नहीं है, लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं। अगस्त में ही पीएम मोदी चीन भी जाने वाले हैं, फिर सितंबर में अमेरिका। आखिर क्या है मोदी का प्लान? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीएम मोदी अगस्त में ही चीन जाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद सितंबर में अमेरिका का दौरा। क्या है इसके पीछे प्लान? देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी का डबल डोज है। पूरी दुनिया की निगाह होगी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाके के क्या करते हैं। मेरी निगाह में दो चीजें, दो भाषण, वो सबसे अहम है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, उसका महत्व तो कम है, क्योंकि हिंदुस्तान ने यलगार कर दिया है। हिंदुस्तान ने कह दिया है कि इंडिया इज रेडी टू बिकम द वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये ग्लोबल साउथ जो है, जिसकी आवाज यूएन में नहीं पहुंचती, जिसे सुना नहीं जाता, उसकी आवाज बनकर प्रधानमंत्री मोदी जो भाषण देंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वो पूरी दुनिया में देखा जाएगा। और ये भाषण मैं आज ही बता रहा हूं, ये ऐतिहासिक होगा। हिंदुस्तान की जनता उस भाषण को सुनेगी तो रोंगटे खड़े होंगे और हिंदुस्तान गर्व करेगा कि ऐसा लीडर हमने चुन के अपने सिर पे बिठाया है। और अमेरिका के लोग इस डोनाल्ड ट्रंप को थू थू करेंगे कि कैसे आदमी को हमने चुनाव जितवाया, जिसने अमेरिका की साख खत्म कर दी। जनरल असेंबली के पहले स्पीकर हैं लूला साहब, वो तो पहले से ही चौके छक्के मार रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, और ट्रंप की भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले ले जी। इस फर्क को समझिए। वो डी है तो ये डबल डी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन के दौरान कहा था कि इज ए बिग डील मेकर देन बी। तो डील मेकर आप अपने आप को समझते हो तो प्रधानमंत्री आपसे कम नहीं है, ये तो आपने एक्सेप्ट कर ही लिया है। लेकिन जो दूसरा डी है वो तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ता, और ये जो दूसरा डी है वो है डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं, ये अमेरिका के ऊपर, ट्रंप की नीतियों के ऊपर सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक का हमला होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं पाकिस्तान घुस के मारेंगे, ये न्यूयॉर्क जाकर, वॉशिंगटन डीसी जाकर वो डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकालेंगे। आप बस मेरे इस बात को मार्क करके रख लीजिए। अभी कल तरनजीत साहब को और जयशंकर साहब से मुलाकात हुई ना जी, उसके बाद ही फैसला लिया गया। और फिर से स्टेडियम, फिर से प्रधानमंत्री मोदी का जलवा। हिंदुस्तानी वहां आएंगे, मोदी मोदी चिल्लाएंगे। जो ट्रंप को भी वैसा जो है स्वागत नहीं मिलता, वैसा स्वागत डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति भले बन गए, इनकी हैसियत नहीं है कि वो जो हाउडी मोदी में जिस तरह से स्टेडियम को भर दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, वो आप करके दिखाएं। ये दूसरा भाषण जो होगा, हिंदुस्तान की पोजीशन, हिंदुस्तान झुकेगा नहीं, और हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान के किसानों को, यहाँ के गरीबों को, यहाँ के डेयरी से जुड़े हुए लोगों को, यहाँ के मछुआरों को
अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही वो भाषण देंगे कि देश की गरीब जनता को हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे ये 50% टैरिफ से कोई डर नहीं लगता। ये क्या हुआ? ये हेड ऑन। अगर सितंबर तक डोनाल्ड ट्रंप झुके नहीं, जी, झुकना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये 50% नहीं चलेगा। ओ प्रधानमंत्री मोदी को ये समझ नहीं पाए। आपने डिप्लोमेसी तो खत्म कर दी है अमेरिका की। यूरोप आपके खिलाफ, साउथ ईस्ट एशिया आपके खिलाफ, ये ब्रिक्स के देश आपके खिलाफ, आपके तमाम पुराने नाटो के लोग वो आपके खिलाफ। आपके साथ कौन है? आपके तमाम पड़ोसी खिलाफ, कनाडा खिलाफ, मैक्सिको खिलाफ, ब्राजील खिलाफ, आपके साथ है कौन? तो ये आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो घोषणा की है, अब आप देखिएगा वहां हलचल मच गई। मतलब पीएम मोदी ने जो बिसात बिछाई है उसमें फंस गए डोनाल्ड ट्रंप। भाई डोनाल्ड ट्रंप जैसे जैसे 50 लोगों को जो है प्रधानमंत्री रोज नचाते हैं, वो कोई डिफिकल्ट आदमी नहीं है। डिप्लोमेटिकली उनको डील किया जाए, ही इज अ बुली। पता नहीं कितने इस तरह के बुली को प्रधानमंत्री मोदी ने सबक सिखाया होगा। सबक सिखाने का मतलब कोई एग्रेसिव तरीके से नहीं, पॉलिटिकली। आप देखिए तो ये मसला है। और दूसरा, ये प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस है कि वो अपने कैलकुलेशन से ये समझ पा रहे हैं कि सितंबर तक, 26 सितंबर को भाषण देना है ना जी, 26 सितंबर तक ये मसला सॉल्व हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप टिक नहीं पाएगा और इसलिए वो वहां जा रहे हैं। मुलाकात होगी नहीं होगी इमैटेरियल है, ये इमैटेरियल है। प्रधानमंत्री मोदी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक विश्व का सबसे उत्कृष्ट मंच है जहां से भारत अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, पूरी दुनिया सुन सकती है। बिल्कुल। और अमेरिका के अंदर वो घुस के मारने वाली बात कि अमेरिकन्स वो हिंदुस्तान का झंडा लेकर के और अमेरिका का झंडा लेकर के जब मोदी 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 होगा तब इसकी नींद टूटेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप को क्या लग रहा है कि इस मुनीर को साथ तुम लंच ले रहे हो तो मुनीर और मोदी एक बराबर हो गए। तुम अपने भाषण में हिंदुस्तान पाकिस्तान की बराबरी कर दे तो अरे मुनीर जाता है तो पाकिस्तानी गालियां देते पीछे पीछे, चोर हत्यारा डकैत पता नहीं क्या 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 बोला जाता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक में नजर नहीं आ रहे हैं जी, वहां पब्लिक में आप नजर नहीं आ रहे हो। आप जा मॉल जाकर के देखो तो ये प्रधानमंत्री मोदी का ये बता रहा है कि 22 सितंबर ये सब कुछ जो है वो। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बिल्कुल इस बात को कह रहा हूं कि 26 तारीख का जो भाषण होगा पूरा हिंदुस्तान गर्व करेगा कि हमने कैसे प्रधानमंत्री को चुना है। और वहीं से वो हिंदुस्तान के गरीब, हिंदुस्तान के किसान, ये सारे लोग इसलिए छटपट कर रहे हैं। और उसके साथ ही ये मामला भी वहीं से निपट जाएगा। बिहार का चुनाव आप देखिए कि वो इस मंच का इस्तेमाल, अमेरिका के विजिट का इस्तेमाल, ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं जा रहे। ये डिप्लोमेटिक शह देने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप झुका बचा तो उसकी साख बच जाएगी, वरना ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर, अमेरिका केंद्रित इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, इसको ध्वस्त करना प्रधानमंत्री मोदी ने ठान लिया है। नंबर 1। नंबर 2, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना है। हिंदुस्तान बार बार इस बात को कह रहा है कि सत्ता का, शक्ति का मात्र एक केंद्र नहीं होना चाहिए। आपने जो इकोनॉमिक व्यवस्था बना करके रखी हुई है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चली आ रही है। और वो किस तरह की व्यवस्था है कि जिसमें यूरोप को हर जगह फायदा, अमेरिका को हर जगह फायदा। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये लोग पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो गए थे, खत्म हो गए थे। इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई
कि भाई यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करना है और पूरी दुनिया को आपने जो है वो नोचने खसूटने एक्सप्लॉइट करने का तमाशा किया। राइट टाइम अब है। 80 देश ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। ये बवाल मचेगा वहां जब एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की है। इसलिए सारे लोग बोल रहे हैं, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चीन हो, रूस हो, इंडिया हो, ब्राजील हो, मैक्सिको हो, यूरोप के तमाम देश हो, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को धता बता रहे हैं। ऐसी आवाज अमेरिका के खिलाफ पहले कभी नहीं उठी और ये जो अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है, उसका सबसे जो उस पूरे आवाज, उस पूरे मुहिम का कोई ध्रुव तारा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। और इसीलिए ये जो अचानक से ये घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि वो जाएंगे और चुपचाप भाषण देकर के वापस आ जाएंगे। बहुत बड़ा प्लान और बहुत बड़ा, इसको कहते हैं कि गेम बनाने के लिए वो वहां जा रहे हैं। आप देखिएगा, तांता लग जाएगा। वहां के लोकल पॉलिटिशियंस, अमेरिका के सांसद, अमेरिका के लॉबिस्ट, वहां के इकोनॉमिस्ट, वहां के पुराने एनएसए हो या कोई भी हो, ये सबसे उनकी मुलाकात होगी। और जो पब्लिक कार्यक्रम अगर वो करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां अमेरिकन पॉलिटिक्स के तमाम बड़े नाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आएंगे। और ये रिटर्न गिफ्ट होगा 50% टैरिफ का जो डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर लगाया है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत पर 50% टैरिफ के फैसले के तहत 25% टैरिफ लागू हो चुका है और बाकी 25% जल्द लागू होगा। ट्रेड डील भी अधर में लटकी है और इस बीच पीएम मोदी का अमेरिका दौरा काफी खास हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसी भी समझौते में किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। तो क्या मोदी ट्रंप की ये मुलाकात टैरिफ टकराव को खत्म कर देगी या फिर मतभेद और गहराएंगे? नजरें अब अगले महीने की न्यूयॉर्क शिखर सम्मेलन पर हैं, जहां मोदी का मैजिक चलेगा या फिर ट्रंप की बौखलाहट देखने को मिलेगी। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ट्रंप के लिए अच्छी नहीं है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।